जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचभक्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So here it says Prakayam Vasudevasya, that before he was known as the son of Vasudeva. यहाँ पर शब्द है प्राज्ञम वसुदेवस्य, कि जन्म लेने से पहले। So of course these verses are actually coming from the 8th chapter of this same canto. ये श्लोक वास्तव में इसी स्कंद के 8वें अध्याय से आ रहे हैं। Nanda Maharaj is remembering what Garga Muni told him. नंद महाराज याद कर रहे हैं गर्ग मुनि ने उनको क्या कहा था। So Garga Muni said he's the son of Vasudeva, but Nanda Maharaj thought some other Vasudeva, not his friend, his good friend in Mathura. गर्ग मुनि ने उनको कहा था कि वसुदेव के पुत्र हैं, परंतु उन्होंने इसका अर्थ ये नहीं लिया कि उनके जो मित्र हैं जो मथुरा में रह रहे वासुदेव, ये कोई और वासुदेव। Because Garga Muni does not want to diminish the affection that the residents of Vrindavan have for Krishna. क्योंकि गर्ग मुनि जो व्रजवासियों का स्नेह था कृष्ण के प्रति, उसको घटाना नहीं चाहते थे। Up to this point, everyone is confused, because they always thought that whatever the cowherd boys told them about Krishna's activities, they were exaggerating. वो अब तक भ्रमित थे, क्योंकि उनको लगता था कि कृष्ण के जितने सखा गण हैं, उनको जो भी वो कृष्ण के कार्यकलाप के बारे में सूचना देते थे कि वो बहुत ही अतिशयोक्ति करके बता रहे हैं। But when Krishna lifted Govardhan Hill, everyone saw it. परंतु जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सबने देखा। And then they recounted all the different wonderful pastimes of Krishna killing the demons. और फिर उन्होंने बहुत सारी अद्भुत लीलाओं का स्मरण किया जिसमें कृष्ण ने असुरों का वध किया था। Actually, the killing of demons is Aishwarya Bhav. It's in the mood of opulence. वास्तव में असुर का वध की जो लीला है यह ऐश्वर्य भाव में है। So the residents of Vrindavan naturally did not want to meditate on the Aishwarya aspect of Krishna. वृंदावन के जो वासी हैं स्वाभाविक रूप से जो कृष्ण का ऐश्वर्य वाला भाग है उस पे स्मरण नहीं करना चाहते थे। They were simply interested in embracing Krishna, feeding Krishna, massaging Krishna, and serving Krishna. वो तो मात्र रुचि रखते थे कृष्ण का आलिंगन करने में, उनको भोजन कराने में, उनको मसाज करने में, किसी प्रकार से उनकी सेवा करने में। Even when Krishna exhibited the Govardhan Leela, this was something, not only was it amazing that he picked up the hill, but what he did under the hill. तो जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की जो लीला है इसको अभिव्यक्त किया तो सिर्फ ये रुचिकर नहीं था कि कृष्ण ने गोवर्धन उठा ली, गोवर्धन उठाने के उस पर्वत के नीचे भी क्या क्या किया। This was the only pastime
where all the residents of Vrindavan are all together with Krishna. ये एकमात्र ऐसी लीला है जब सारे ब्रजवासी कृष्ण के साथ उस लीला में सम्मिलित थे। And Krishna exhibits something that he never did ever in any other pastime. और कृष्ण ने कुछ ऐसे कार्यकलापों को प्रदर्शित किया जो उन्होंने पहले किसी लीला में प्रदर्शित नहीं किया था। He exhibited all 5 rasas at the same time. पांचों के पांचों रस प्रदर्शित किए एक साथ। And he also revealed to everyone his special characteristic that distinguishes him from all the other expansions and incarnations. और उन विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रदर्शित किया जो भगवान के अन्य विस्तार और अवतारों से उनको भिन्न बनाता है। That he is rasa parayana. कि वो रस परायण है। That he is more interested in the rasa than his position as the supreme person. कि वो अपने रस की स्थिति में ज्यादा रुचि रखते हैं बजाय जो उनका परम ईश्वर का स्थिति है। Just like when he was lifting the hill, Mother Yashoda was concerned about his arm, that it was getting too tired. उदाहरण के लिए जब वो पर्वत धारण किए हुए थे तो माता यशोदा चिंतित थी कि उनकी भुजा है वो थक जाएगी। And the gopis were smiling at Krishna, although trying not to be seen doing so, because they were so attracted to the beauty of his strong arms. और गोपियां कृष्ण को देख के मुस्कुरा रही थी और इस प्रकार से मुस्कुरा रही थी कोई अन्य उनको ना देखे क्योंकि वो इतनी आकर्षित थी कृष्ण की शक्तिशाली भुजाओं से। So when the cowherd men, when this was going on, they were so absorbed in Krishna's beauty that they didn't think about the amazing activity of holding up a hill for 7 days. और ग्वाले जब कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया हुआ था तो उनके सुंदर रूप से वो इतना आकर्षित थे कि कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया हुआ है इसको भूल ही गए। उनके रूप में इतना उनका चेतना निवेश हो गई थी। Just like if someone has a serious accident, in the beginning you don't feel the pain, it comes afterwards. उदाहरण के लिए अगर किसी का बहुत गंभीर रूप से एक्सीडेंट हो जाए तो शुरुआत में इतना दर्द नहीं होता, धीरे धीरे वो दर्द आता है। Or if you eat a big meal, then the indigestion comes afterwards. No? और भारी मात्रा में अगर आप भोजन कर लें तो जो इंडाइजेशन है वो बाद में आता है। So they were so absorbed in Krishna's beauty. Now they're contemplating what's happening here. He's a simple cowherd boy, but he's acting like the Supreme Lord. तो कृष्ण में इतना मस्त थे कि पहले वो ये नहीं सोच पाए कि क्या हो रहा है, तो अब वो इस पे विचार कर रहे हैं कि ये तो ईश्वर के सारे चरित्र प्रकट कर रहे हैं। And so they were confused. तो इसलिए वो भ्रमित थे। And so we shouldn't be disturbed because sometimes we're confused in Krishna consciousness. इसलिए हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हम भ्रमित हैं कृष्ण भावनामृत में। But that confusion should be related to Krishna, not to something else. उनका जो भ्रमित होना था वो कृष्ण से संबंधित था, किसी अन्य चीज से नहीं। Naturally, trying to understand Krishna, everyone is confused. स्वाभाविक रूप से कृष्ण को पहचानने और समझने में हर कोई भ्रमित था। Because Krishna does things like sometimes he steals, just like in the Damodar pastime. क्योंकि कृष्ण अन्य कार्यकलापों को करते हैं, कभी कभार वो चोरी करते हैं। उदाहरण के लिए दामोदर की लीला में the amazing thing is Krishna chastises people for stealing, and now he's getting chastised for stealing. तो अद्भुत चीज ये है कि कृष्ण डांटा करते थे लोगों को चोरी करने के लिए, और यहाँ पर कृष्ण को डांट पड़ रही है चोरी करने के लिए। So Krishna is so amazing that it's impossible not to have some confusion about Krishna. और कृष्ण इतने अद्भुत हैं कि उनके बारे में भ्रमित होना, भ्रमण ना हो, ऐसा संभव है। And therefore we should always be inquiring
This is the nature of the Bhagavatam. It's all questions and answers. इसलिए हमें निरंतर रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम का भी यही प्रकृति है। यहाँ देखेंगे, यहाँ अन्य अन्य प्रश्न और उनके उत्तर हैं। Bhavadbir Lokamangalam. But because those questions are for the benefit of all living entities, then they are good questions. भवद्भिः लोक मंगलम, यहाँ पर जितने प्रश्न हैं लोक मंगल के लिए हैं। It's like sometimes devotees would ask questions to Srila Prabhupada and he would say, that is not a good question. No. कभी कभार भक्त श्रीला प्रभुपाद से प्रश्न पूछते थे और श्रीला प्रभुपाद का उत्तर होता था कि अच्छा प्रश्न नहीं है। At one time a devotee asked Srila Prabhupada, if in the spiritual world I am an eggplant or brinjal, then when Krishna eats me, what will happen? No. एक बार एक भक्त ने श्रीला प्रभुपाद से प्रश्न किया, अगर मेरा जो स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में वो बैंगन के पौधे, बैंगन फल का है, सब्जी का है, और कृष्ण ने अगर मुझे खा लिया वहां पे तो मेरा क्या होगा? And Prabhupada said, when you get there you will see. No. तो श्रीला प्रभुपाद ने उत्तर दिया है कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो देख लेना। First, the objective now is to get there. No, then you can understand the wonders of Goloka. अभी उद्देश्य है कि वहां तक पहुंचना, उसके बाद आप गोलोक के जितने अद्भुत कार्यकलाप है तब समझ पाओगे। So he's saying this child is known as Vasudev. So he's revealing who is Krishna, but indirectly. तो वो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण वासुदेव हैं, तो वसुदेव हैं कि कृष्ण की पहचान को वो प्रकट कर रहे हैं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से। So we'll read the next verse. Bahuni shantanamani rupani chasutasyate guna karmanu rupani tanyaham vedano jana. तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक रूप तथा नाम हैं। मैं उन्हें जानता हूं किंतु सामान्य जन उन्हें नहीं समझते। So here again, Garga Muni is revealing that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. इस श्लोक में भी गर्ग मुनि इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। Advaitam Achyutam Anadam Ananta Rupam. Krishna has unlimited forms and names. कृष्ण के अनंत रूप हैं और अनंत नाम हैं। Nam Namakari Bahuda Nisa Sarva Shaktis. He has unlimited names and he has unlimited Shaktis. उनके अनंत नाम है और जिनमें अनंत शक्तियां सम्मिलित हैं। Just like, and no one has the same potency as Krishna. धारण के लिए किसी के पास भी कृष्ण के समान शक्ति नहीं है। Natasya karyam karanam च vidyate natatshyamas chavikyascha drishyate parasya shaktir vividaiva shuyate swabhaviki ganabala kriyacha. Svateshvatara Upanishad says that Krishna has nothing to do. श्वेताश्वर उपनिषद बताता है कि कृष्ण के लिए कोई कार्य नहीं है। He's the only person who has nothing to do. वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। But he feels like he has so many duties. परंतु उनको ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे कर्तव्य हैं। I have to obey Mother Yashoda. I have to play with my friends. I have to entertain the gopis. So many things I have to do. मुझे माता यशोदा के आदेशों का पालन करना है, अपने मित्रों के साथ खेलना है, गोपियों का मनोरंजन करना है, इतने सारे कार्य मुझे करने हैं। All the obligations and duties we have are related to this material world. हमारे जितने भी कर्तव्य हैं वो इस भौतिक जगत से संबंधित हैं। But when Krishna accepts some responsibility, it is in relation to the spiritual world. जब कृष्ण कोई जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं वो आध्यात्मिक जगत के संबंध में होती है। But he says in Bhagavad Gita that I apparently accept some duties because otherwise people, if I just show them my Vrindavan pastimes, then they will try to imitate me. कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वो जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं ताकि जन सामान्य उनका पालन कर सकें, क्योंकि अगर सिर्फ वृंदावन लीला दिखाएंगे तो हर कोई वृंदावन लीला की नकल करने का प्रयास करेगा।
And therefore, no one can understand Krishna's Vrindavan pastimes unless they are revealed by his pure devotees. इसलिए कोई भी कृष्ण के वृंदावन लीला को नहीं समझ सकता जब तक वे शुद्ध भक्त के द्वारा प्रकट ना की जाए। Even Prataparudra could not fully understand Krishna's Vrindavan pastime. यहाँ तक कि प्रताप रुद्र भी कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाए। And therefore, Lord Chaitanya and Lord Jagannath they created a circumstance so that he could understand. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी ने एक ऐसी परिस्थिति निर्मित की जिसमें महाराज समझ पाए। The second time that Lord Chaitanya came to Jagannath Puri, Prataparudra was so anxious. He had heard from Balaramacharya how wonderful is Chaitanya Mahaprabhu. श्री चैतन्य महाप्रभु जब दूसरी बार जगन्नाथपुरी आए तो प्रताप रुद्र बहुत चिंतित थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि बलदेव आचार्य ने के माध्यम से उन्होंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु कितने ही अद्भुत और महान हैं। And Mahaprabhu said, Balaramacharya said that he is not just a great personality, he is the supreme personality of Godhead. बलराम आचार्य ने उन्हें बताया कि ये मात्र कोई महान व्यक्तित्व नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। So Prataparudra said, I want to see. तो प्रताप रुद्र ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। But Balaramacharya said, no, he will not exhibit that before you. तो बलराम आचार्य ने कहा नहीं, वो अपने इस भाव को आपके समक्ष प्रकट नहीं करेंगे। So Prataparudra begged, and then Balaramacharya said, when he comes to do kirtan, you can see it from a distance. तो प्रताप रुद्र ने बहुत निवेदन किया, भीख मांगी, तो उन्होंने कहा कि जब वो कीर्तन के लिए आएंगे तब आप दूरी से देख सकते हैं। So Mahaprabhu began this big kirtan, jumping up in the air, and he would fall to the ground. महाप्रभु ने अपना बहुत विशाल कीर्तन प्रारंभ किया और हवा में इतना ऊंचा कूदते थे और जमीन पर गिरते थे। And but when he would fall to the ground, Prataparudra would see foam was coming from his mouth, liquid was coming out of his nose, and his body was covered with dust and saliva, and the dust was sticking to his body. तो जब वो जमीन पर गिरते थे, महाराज प्रताप रुद्र ने वो दृश्य देखा कि कैसे उनके मुंह से झाग आती थी, कैसे कोई तरल पदार्थ उनके शरीर से निकलता था और कैसे मिट्टी उनके शरीर पर चिपकी होती थी। This is called Alaukika Lila, uncommon, unfathomable pastime. इसको अलौकिक लीला कहते हैं। And so Prataparudra was saying, how can the supreme person be like this, all dirty and foam from the mouth? No, it's like a horse. A horse gets foam from the mouth. तो प्रताप रुद्र सोच रहे थे कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इतने गंदे कैसे, मुंह से झाग निकल रही है, वो तो एक घोड़े की निकलती है और सारे शरीर पर धूल लिपटी हुई है। So his ecstasy was mixed with some doubts. तो उनके जो भाव विभोर वाले भाव हैं संदेह के साथ मिले हुए थे। So that night Prataparudra had a dream. उस रात्रि को प्रताप रुद्र को एक स्वप्न आया। And in the dream Lord Jagannath appeared. स्वप्न में जगन्नाथ आए। In his beautiful transcendental form, like here on the altar, shining with jewels, and Prataparudra began to run toward him. इतने सुंदर आकर्षक रूप, दिव्य रूप में, पूर्ण रूप से दीप्तिमान थे, सुंदर सुंदर आभूषणों से, और महाराज प्रताप रुद्र उनकी ओर भागे। But then Jagannath said, "Stop." No. तब जगन्नाथ ने कहा, रुको। You like me very much when I am covered, when I am shining and with oils and nicely decorated. You like me. कि तुम मुझे पसंद करते हो जब मैं दीप्तिमान हो, प्रज्वलित हो, सुगंधित तेलों से, सुंदर वेशभूषा से। And then Jagannath transformed, and foam came out of his mouth, and liquid came from his nose, and his body was covered with dust. और फिर जगन्नाथ परिवर्तित हुए, उनके मुंह से झाग निकला, तरल पदार्थ उनके शरीर से निकला और सारी की सारी धूल से लिपटे हुए थे। He said, "You don't like me like this." No. तो मुझे इस रूप में पसंद नहीं करते। And then Jagannath transformed into Chaitanya Mahaprabhu. और उसके बाद जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु में परिवर्तित हो गए। And Prataparudra fainted in ecstasy. प्रताप रुद्र
बिल्कुल बेहोश हो गए आनंद में। And at that point, all of his doubts about Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, Rasa Leela, all of his doubts were dispelled. He could understand that Krishna's activities are beyond material comprehension. उस समय उनके जितने भी संदेह थे जगन्नाथ से संबंधित, महाप्रभु से संबंधित, कृष्ण की रासलीला से संबंधित, वो सब विनाश हो गया सारे संदेहों का। वो समझ पाए कि जो कृष्ण और उनकी लीला है इस भौतिक जगत से बिल्कुल परे है। But the doubts of the cowherd men are different because their focus is Krishna as a small cowherd boy. यहां पर जो ग्वालों का संदेह है वो इससे विभिन्न है, क्योंकि वो केंद्रित है कृष्ण के जो नन्हा सा रूप है ग्वाल बाल के रूप में उस पर। So Krishna has nothing to do, and also natat shamas chabikas jadrishyate. He has no equal and no one is greater than him. कृष्ण के पास कुछ करने के लिए नहीं है, उनके ना कोई समान है ना उनसे कोई ऊपर है। Krishna is known as Asamodra. He is Asama, there is no equal, and Urdhva, there is no one greater. तो असमा कोई उनके समान नहीं है, ऊर्ध्वा ना उनसे कोई श्रेष्ठ है। And so then Parasya Shaktir Vividai Vishuyate, he has unlimited energies. उनकी असीमित शक्तियां हैं। And Swabhaviki, they're acting independently, automatically. He doesn't, like when we have energies, but we have to direct them. और वो स्वतंत्र रूप से कार्यरत हैं। हमारी जो शक्तियां हैं हमें उनको निर्देश देना होता है। But Krishna's energies are acting automatically. परंतु कृष्ण की शक्तियां स्वतः ही स्वचलित हैं। Gyana Bala Kriya, everything he does, all knowledge that he manifests, and all the opulent strength that he displays, it's all done automatically. वो जितने भी ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं, ये स्वतः ही उनकी शक्तियां। And why is that? और ऐसा क्यों है? Because Krishna just wants to think about pleasing his devotees. क्योंकि कृष्ण का एकमात्र चिंतन है कैसे अपने भक्तों को वो आनंद दे। And therefore he expands into so many incarnations to take care of all the practical things. इसलिए वो इतने अवतारों में अपना विस्तार करते हैं, जो भी व्यवहारिक चीजें हैं उनका ध्यान रेख करने के लिए। Of course that's practical for us. हमारे लिए व्यवहारिक है वो। Practical for Krishna is to play with the residents of Vrindavan. कृष्ण के लिए जो चीज व्यवहारिक है वो है ब्रजवासियों के साथ आनंद क्रीड़ा करना। It's like one time I was reading with one devotee and his mind was a little disturbed. एक बार मैं एक भक्त से बात कर रहा था, उसका मन उस समय थोड़ा उद्विग्न था। So he said, I don't feel like reading now. I want to speak about reality. Want to speak about? About reality. उसने कहा कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, अब मैं जो सच्चाई है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। And I said, oh, I thought the Bhagavatam is reality. तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगता था भागवतम ही सच्चाई है। You mean you want to speak about illusion? No. आपका अर्थ है कि तुम भ्रम के बारे में बोलना चाहते हो। I'm very concerned that my illusion is not going as I would like it. No. और मेरा भ्रम वैसे नहीं जा रहा जैसे मैं चाहता हूँ। No. So this is what's being said here. Krishna manifests so many different forms and names and whatever he needs to do so that everything is taken care of perfectly. तो यहाँ पर इसी चीज की अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण के इतने सारे नाम और रूप हैं, but people cannot understand. और हर चीज स्वतः ही यहाँ स्वचलित है, परंतु जन सामान्य इसको नहीं समझ पाता। So we'll read the next verse. Eshaya Shreya Adasyad Gopa Gokula Nandana Anina Sarva Durgani Yuyam Angjas Tadishyata. गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने के लिए ये बालक सदैव तुम सबका कल्याण करेगा, और उसकी कृपा से ही तुम सारे लोग सारे कष्टों को पार कर सकोगे। So here Gargamuni is saying, he's actually revealing that because the only person who can give pleasure to everyone is Krishna. यहाँ गर्ग मुनि इस बात को प्रकट कर रहे हैं क्योंकि एकमात्र व्यक्ति जो सबको आनंद दे सकते हैं वो है कृष्ण।
Eko bahunam yo vidadati kaman. Krishna is the only person who can satisfy everyone's desire. कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सबकी इच्छाओं को संतुष्ट कर सकते हैं. And also, Krishna is the only person who is auspicious for everyone. कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए शुभ हैं. Just like we may have family members and friends, and they're auspicious, but there are other people who are not so auspicious for us. They don't like us. They try to hurt us or steal from us or something. उदाहरण के लिए हमारे कोई परिवारजन मित्र हो सकते हैं और वो हमारे लिए शुभ हैं, परंतु एक अन्य प्रकार के लोग हो सकते हैं जो हमें हमेशा हानि पहुंचाना चाहें, जो हमारे लिए अशुभ है. But Krishna is auspicious even for the demons. परंतु कृष्ण असुरों के लिए भी शुभ हैं. Vinashraya chaduskritam. He kills them and then they become purified. विनाशाय च दुष्कृता, वो उनका वो वध करते हैं और उसके बाद वो शुद्ध होते हैं. When Lord Kalki comes, no, there's no question of preaching. No. जब कल्कि भगवान का अवतार होता है तो उस समय प्रचार का कुछ नहीं रहता. Everyone will be 1 meter high and there's no water and they have to drink blood. No. उस समय भागवतम वर्णन है कि सबका जो हाइट है सिर्फ 1 मीटर होगी. उस समय जल उपलब्ध नहीं होगा, हर एक को खून ही पीना पड़ेगा. Just like Prabhupada said many times, we can invite dogs and cats to the class, but they will not listen. No. जैसे कि श्रीला प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि हम कुत्ते और बिल्लियों को निमंत्रण दे सकते हैं कक्षा में, परंतु उनको कुछ समझ नहीं आएगा. Although in Colombia we had one very special dog. परंतु कोलंबिया में हमारे पास एक बहुत ही विशेष कुकुर है. He was a big Doberman, big dog. No. और बहुत विशाल उसका आकृति है. When you saw him, you would shake in fear. No. अगर तुम उसको देख लोगे तो तुम भय से कांपने लगोगे. But he would only eat Ekadashi prasadam. परंतु वो सिर्फ एकादशी प्रसाद स्वीकार करता है. He would eat lettuce, tomatoes, and avocados, and all kinds of things, fruits. No. लेटस, टमाटो, एवोकाडोस, फल, इसी तरह इसी को स्वीकार करता है. And every day, whenever there was artik, the temple was on second floor, he would come up the stairs. He knew he couldn't come into the temple room because he had a dog's body. He would put his head on the chin and watch the artik. और जब भी आरती होती थी, वहां मंदिर का जो कक्ष है वो दूसरे माले पर है, तो वो सीढ़ियों पे चढ़ता था और उसे पता था कि वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि उसका उस कुत्ते का शरीर है, परंतु वो अपनी गर्दन उठाकर बाहर से आरती देखा करता था. And then when he got older, he would only eat Mahaprasadam. और जब वो बूढ़ा हो गया, वो सिर्फ महाप्रसाद ही स्वीकार करता. If we gave him some devotee prasadam, no, I want Maha. No. अगर कोई भक्त का प्रसाद देते थे, वो मना कर देता, नहीं मेरे को सिर्फ महाप्रसाद ही चाहिए. So sometimes there's a special dog, just like Lord Chaitanya had 2 special dogs. No. तो कभी कभार ऐसे विशेष प्रकार के कुकुर होते हैं, ऐसे महाप्रभु के लीला में आता है 2 प्रकार के कुत्ते थे विशेष. When he was young, he had one puppy and he took it home, but Mother Shachi was very disturbed. तो जब वो युवा थे तो उनके पास एक पिल्ला हुआ करता था और उसको वो घर पे ले गए. ये देखकर माता सच्ची बहुत परेशान हुई. She said, "My dear son, you're supposed to be a Brahmin. Why are you playing with a dog?" तो उन्होंने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें ब्राह्मण होना चाहिए, तुम इस बिल्ले के साथ क्यों खेल रहे हो? And he said, "I'm a young boy. I'm supposed to play with dogs." No. तो उसने कहा कि मैं जवान लड़का हूं और मेरे को बिल्ले के साथ मेरा खेलना बनता है. Children are always attracted to animals. No. तो जो बच्चे होते हैं वो हमेशा पशुओं से आकर्षित होते हैं. They haven't learned to be cruel yet. No. उन्होंने अभी तक क्रूर बनना नहीं सीखा. So Mother Sachi said, "You go take your bath. I'll take care of the dog." No. तो माता सच्ची ने कहा कि तुम जाके स्नान करो, इसका ध्यान मैं रख लूंगी. And she let the dog loose. And then when Nimai came back, she said, "Oh, he escaped. I don't know what happened." No. और पिल्ले की रस्सी माता सच्ची ने खोल दी और वो चला गया. और जब निमाई वापस आए तो देखा, अरे मेरा कुत्ता कहाँ गया. So sometime later, in the middle of Navadvip, one day this dog had grown up, was bigger, and he came out in the middle of where all the people were. तो कुछ समय
बीता। उसके बाद नवद्वीप में जब ये पिल्ला थोड़ा बड़ा हो गया तो वो नवद्वीप में बीचों बीच बाजार में आया And he stood up on his back legs and he put his front legs in the air and he started chanting Govinda, Govinda, Govinda. तो आगे के दोनों पैर उसने उठाए और उसके ऊपर उठ के गोविंदा 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 बोलने लगा। And then a chariot came from Goloka Vrindavan और गोलोक वृंदावन से एक रथ अवतरित हुआ and took him और उनको back ले home, गया back to God. वापस भगवत धाम। And then when Shivananda Sen was bringing all the devotees to Jagannath Puri, there was one dog, he started following Shivananda. और शिवानंद सेन जब सभी भक्तों को जगन्नाथपुरी ले जा रहे थे तो एक कुत्ता उस पार्टी में पीछे पीछे चलने लगा। And then Shivananda would even pay for the toll, so the dog could, everyone had to pay a tax to get on the boat. He paid for the dog. तो हर एक को एक कर देना पड़ता था नाव में चढ़ने के लिए, तो शिवानंद सेन ने उस कुत्ते का कर भी दिया। And when they got close to Jagannath Puri, the dog disappeared. और जगन्नाथपुरी के जब वो समीप पहुंचे तो वो कुत्ता अप्रकट हो गया। And Shivananda sent all the devotees to look for the dog. और शिवानंद सेन ने सभी भक्तों को भेजा उसको खोजने के लिए। They couldn't find him. No. वो नहीं मिला। But when they arrived with Chaitanya Mahaprabhu, he sat everyone down for prasadam. और जब वहां गए तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको बिठाया प्रसाद के लिए। And at the end of the line of the devotees, there was the dog. और भक्त जो पंक्ति थी भक्तों की उसके अंत में वही कुत्ता था। And Chaitanya Mahaprabhu took some coconut pulp and threw it to the dog, and he caught it with his mouth. No. और चैतन्य महाप्रभु ने नारियल की गिरी ली और उस कुत्ते की ओर फेंकी और उसने उठा के उसको खाया। And in that moment, the dog's body fell dead, and a four-armed form rose out and went back to Vaikuntha. और उसी समय जो कुत्ते की योनि का शरीर था वो वहीं पर गिरा और चतुर्भुज रूप उसमें से निकलकर वापस आध्यात्मिक जगत गया। So Krishna is auspicious for everyone. जो कृष्ण है सबके लिए शुभ है। And he said, Gargamuni said, this child will always be auspicious for everyone, all the residents of Vrindavan. और गर्ग मुनि ने कहा कि ये जो बालक है सबके लिए शुभ रहेगा, सभी व्रजवासियों के लिए विशेष रूप से। And by him you will surpass all difficulties. और इनके माध्यम से तुम हर प्रकार की तकलीफ को पार कर जाओगे। Mame viye prapadyante mayam tam taranti te. That when we surrender to Krishna, all difficulties disappear. जब हम कृष्ण को शरणागत होते हैं तो हर प्रकार की समस्या प्रकट हो जाती है। It's like it says in the beginning of the 14th chapter of Adi Lila that if we remember Lord Chaitanya, even the most difficult thing becomes easy, and if you forget him, even the easiest thing becomes difficult. आदि लीला 14 अध्याय के प्रारंभ में जैसे बताया गया है, अगर चैतन्य महाप्रभु का कोई स्मरण करता है तो मुश्किल से मुश्किल चीज आसान बन जाती है और उनके विस्मरण से आसान चीज मुश्किल बन जाती है। So read the next verse. Puranina Brajapate Sadavo Dasyu Pidita Arajake Rakshamana Chigyur Dasyun Samedita. हे नंद महाराज, इतिहास में अंकित है कि जब अनियमित तथा अक्षम सरकार थी, जब इंद्र को सिंहासन से उतार दिया गया था और जब ईमानदार लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, तो ये बालक उच्चकों का दमन करने तथा लोगों की रक्षा करने और उन्हें फलने फूलने योग्य बनाने के लिए प्रकट हुआ था। So in this verse, Gargamuni reveals even more that how Krishna has appeared again and again. इस श्लोक में गर्ग मुनि और भी ज्यादा प्रकट कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण बारंबार प्रकट हुए हैं। Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata bhutanam dharmasya. That he appears to eliminate adharma and to establish dharma. उनका प्राकट्य होता है धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। And he always favors the demigods. और वो हमेशा देवताओं, the whole Bhagavatam is based on this principle. पूरी की पूरी भागवतम इस सिद्धांत पर आधारित है कि वो देवताओं के प्रति फेवरेबल होते हैं। Ete chamsha kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam.
that this is the one mantra that permeates the whole Bhagavatam. ये जो एक श्लोक है पूरे भागवतम में फैला हुआ है। Indradi Vyakulam Lokam. That Indra has so many enemies because he is in charge of establishing Dharma. इंद्र के इतने सारे शत्रु हैं क्योंकि वो धर्म स्थापना के लिए उसके इंचार्ज हैं। He is supposed to make sure that the universe runs properly through the agency of the demigods. उनका कर्तव्य है ये देखना कि पूरा संसार का संचालन बहुत अच्छे रूप से हो और सभी देवताओं का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो इंद्र हैं। But because everyone comes to this material world not to worship Krishna but to enjoy and imitate Krishna. क्योंकि हर कोई इस भौतिक संसार में कृष्ण की पूजा करने के लिए नहीं आता परंतु उनकी नकल उतारने और उनकी तरह भोगने का आता है। We all want to be Krishna with our 200 square meter universe. हम सब 200 स्क्वायर मीटर के अपने ब्रह्मांड में कृष्ण बनना चाहते हैं। And my total population of 4 or 6. और मेरा जो टोटल जनसंख्या जो 4-6 लोग हैं। Actually, there is one religion, popular religion, that they believe this. They believe that the purpose of life is that you get your own universe. वास्तव में एक प्रसिद्ध धर्म है जो इस बात को मानता है कि जो जीवन का लक्ष्य है कि वो अपना एक ब्रह्मांड निर्मित करना है। And therefore, each man can have many wives, and then he starts populating his universe. And when he gets enough population, he gets a universe. No? उस धर्म के अनुसार एक पुरुष कई सारी पत्नियां रख सकता है और जो उसने अपना व्यक्तिगत ब्रह्मांड बनाया है उसमें जनसंख्या बढ़ा सकता है। Because we all want to imitate Krishna. No? क्योंकि हम सब कृष्ण की नकल करना चाहते हैं। No. But so here it says. This is Krishna's secondary reason for coming. ये कृष्ण का सेकेंडरी कारण, गौण कारण है प्रकट होने का। So when Nanda Maharaj heard this from Gargamuni, he became very frightful that people will try to hurt Krishna. जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि से इस बात को सुना तो बहुत भयभीत हो गए कि लोग कृष्ण को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। And now that he's seen so many demons come, he's thinking, how many more demons will come? Oh, if this is true, that so many people are disturbed and Krishna is trying to take care of them, then now they're coming back to take revenge on Krishna. तो इतने सारे असुरों को वो देख चुके थे और वो ये विचार कर रहे थे कि भविष्य में और कितने सारे असुर आएंगे। कृष्ण सबका ध्यान रख रहे थे असुरों का वध करके और उनको लग रहा था कि असुर अब बदला लेने के लिए वापस आएंगे। So we'll read the next verse and this gives the answer. तो हम अगला श्लोक पढ़ते हैं और इसमें इसका उत्तर मिलेगा। या इतस्मिन् महाभागे पित्तिं कुर्वन्ति मानवा नारयो विभवन्त्येतान् विष्णु पक्षम इवासुरा। असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते क्योंकि भगवान विष्णु सदैव उनके पक्ष में रहते हैं। इसी प्रकार सर्व मंगलमय कृष्ण से अनुरुक्त कोई भी व्यक्ति या समूह शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से संकेत किया है कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण के संगी कंस द्वारा पराजित नहीं किए जा सके, उसी तरह उनके आज के भक्तगण अपने आसुरी प्रतिद्वंदियों द्वारा पराजित नहीं किए जा सकेंगे। ना ही भगवान के भक्तगण आंतरिक शत्रुओं से यथा वासनामय भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा पराजित हो सकेंगे। So this purport is very revealing. ये जो तात्पर्य है ये बहुत चीजें प्रकट कर रहा है। Practically speaking, in this verse, Gargamuni says that Krishna is the supreme person. व्यवहारिक रूप से गर्ग मुनि श्लोक में कह रहे हैं कि कृष्ण परम पुरुष है।
He says that he cannot be defeated by any enemies. कि किसी शत्रु द्वारा उनकी पराजित नहीं किए जा सकते। And so first it mentions that Krishna could not be defeated by Kamsa. तो पहले उन्होंने उदाहरण दिया कि कंस कृष्ण को पराजित नहीं कर पाया, Because all the demons were actually sent by Kamsa. क्योंकि सारे असुर वास्तव में कंस द्वारा भेजे गए थे। Even one of them, there were two demons, the two most dangerous demons were Aristasura and Keshi. तो दो शक्तिशाली असुर अरिष्टासुर और केशी, Because they came and they had the mission especially to do harm to Krishna. उनका जो विशेष उद्देश्य था कृष्ण को हानि पहुंचाना। And especially Keshi, he told Kamsa that, why are you so worried about this young boy? विशेष रूप से केशी ने कंस को कहा कि तुम इतने चिंतित क्यों इस साधारण से बालक को लेकर। And Kamsa said, no, you must go and attack him. And Keshi said, I don't want to waste my time. तो कंस ने कहा नहीं, तुम्हें जाकर उस पर आक्रमण करना है। तो केशी ने कहा कि मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता इस बालक पर। And see, because Keshi was actually the first one that Kamsa wanted to send. वास्तव में केशी ऐसा असुर था जिसको कंस सबसे पहले भेजना चाहता था, And he refused. और उसने मना कर दिया So I'm not going to waste my time on some little boy. कि नन्हे से बालक पे मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। And so he sent one after another, after another, after another. No. इसलिए एक के बाद एक वो असुरों को भेजता गया। And Keshi, exhibiting the nature of a demon, Kamsa had to say, you're the most powerful demon, and therefore only you can do it. And he said, okay. तो केशी क्योंकि असुर उसका व्यक्तित्व था, तो कंस ने उसको कहा क्योंकि तुम सबसे शक्तिशाली असुर हो, इसलिए ये कार्य सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। Demons are very motivated by self-aggrandizement. तो जो असुर हैं इस भाव से बहुत प्रेरणा लेते हैं जब उनका कोई झूठी तारीफ करे, बढ़ा चढ़ा के उनको कोई बताए। Just like Hiranyakashipu, he actually established himself as the supreme person, and everyone had to worship him. उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु, उसने अपनी स्थापना की थी परम पुरुष के रूप में और हर किसी को उसकी पूजा करनी पड़ती थी। He even made a deity of himself. अपना उसने विग्रह भी बनाया था। So whenever he was absent, everyone could worship the deity. तो जब वो उपस्थित नहीं है तो हर कोई उसका जो विग्रह है उसकी पूजा कर सके। So demons are so proud, and that's why they are defeated. And as they say, pride comes before the fall. असुर गण इतने अहंकारी होते हैं और ये अहंकार ही उनके पराजित होने का कारण बनता है। So in this, so this says that Prabhupada said this. He said devotees can never be defeated. श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भक्त गण कभी भी पराजित नहीं हो सकते। Even devotees, even if they have some difficulty in Krishna consciousness, if they actually seriously chanted the holy name, they will come back and take shelter of Krishna. अगर वो अपने कृष्ण भावनामृत में किसी प्रकार की समस्या को भी अनुभव कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, If you actually अगर उन्होंने गंभीरता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो निश्चित रूप से वापस आएंगे। Just like there was one devotee disciple of Srila Prabhupada, he was a sannyasi. श्रील प्रभुपाद के सन्यासी शिष्य थे। After Prabhupada left, then he fell down. He separated from Krishna consciousness. He got married. जब श्रील प्रभुपाद चले गए, अप्रकट हो गए, तो ये जो सन्यासी थे इनका पतन हो गया, ये भक्तों के संग से दूर हो गए, इन्होंने विवाह कर लिया। He never preached to his wife. No. अपनी पत्नी को उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया। But he did mention that he was with the devotees at one time. उन्होंने सिर्फ इस बात का उल्लेख किया था कि वो भक्तों के साथ थे। And then he got cancer. उसके बाद उनको कैंसर का रोग हुआ। And even during that time, he wasn't chanting. No.
और उस समय भी वो जप नहीं कर रहे थे। And his wife was taking care of him. उनकी पत्नी उनका ध्यान रख रही थी। And then one day the doctor came and he said, any minute he's leaving, in any minute. तो फिर एक पल आया जब डॉक्टर आए और उन्होंने कहा किसी भी समय इनकी मृत्यु हो सकती है, किसी भी समय। So she was crying and he was laying there like this. तो वो बहुत रो रही थी और ये लेटे हुए थे। And then all of a sudden he sat up and he said, Prabhupada, Prabhupada. And left अचानक his से body. उठ गए और बोले प्रभुपाद प्रभुपाद। And she's, who's Prabhupada? No. तो वो अचंभित हो गई, प्रभुपाद कौन है? So she remembered that he, he's mentioned about the devotees. So she went to a temple. No. तो उसको इस बात का स्मरण आया कि इन्होंने बताया था कि वो भक्तों के साथ है, रहे हैं, तो वो मंदिर गई। And she asked, can you tell me about Prabhupada? No. और वहां जाके उन्होंने पूछा कि क्या तुम मुझे प्रभुपाद के बारे में बता सकते हो? So the devotees started preaching to her and she became a devotee. No. तो भक्तों ने उनको प्रचार करना शुरू किया, तो फिर ये भक्त बन गई। So once Krishna enters into your heart as in the form of Krishna, then Maya may touch you for some time, but a devotee will always be victorious. तो एक बार कृष्ण अगर आपके हृदय में प्रवेश कर गए कृष्ण के रूप में, तो हो सकता है माया आपको छू दे, परंतु अंतगत्वा आप विजयी होंगे। But I wouldn't recommend trying it that way. परंतु मैं इसकी बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा इस मार्ग को पकड़ने की। It's like the Ajamil program. ये अजामिल कार्यक्रम के समान है। So we want to do the Prabhupada program. हमें प्रभुपाद कार्यक्रम का पालन करना है। So this is so wonderful, and it says here that Prabhupada said that even a devotee will not be defeated by the internal enemies. और यहाँ पर उल्लेख है कि एक भक्त की आंतरिक शत्रु से भी वो पराजित नहीं होगा। When Prahlad Maharaj is praying to Lord Nrsimhadev, he says, Randaya Randaya Karmashayan, that, oh my Lord, please protect me from the greatest enemy. प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो कह रहे हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करें आंतरिक शत्रुओं से, which are the material desires in my heart. जो मेरे हृदय में नाना विभिन्न प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं। No other enemy can hurt us, but that enemy is always hurting us. अन्य किसी प्रकार का शत्रु मेरा नुकसान नहीं कर सकता, परंतु ये जो आंतरिक शत्रु है ये सदैव मेरा नुकसान कर रहा है। But here he is quoting Srila Prabhupada saying that even the internal, if you're chanting the holy name and you're following Krishna consciousness properly, then even these internal enemies cannot defeat you. तो यहीं पर श्रीला प्रभुपाद को उदित करते हुए तात्पर्य में लिखा है, अगर आप कृष्ण भक्ति का पालन कर रहे हैं तो यहां तक आंतरिक शत्रु या वासनामय भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा पराजित नहीं होंगे। But if you're very careful, they cannot touch you. No. और अगर आप सावधानी से इस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो ये आपको छू नहीं सकेंगे। But sometimes a devotee may become a little careless, and they will win a battle, but they won't win the war. No. कभी कभार एक भक्त असावधान हो सकता है, तो हो सकता है वो बैटल जीत जाए परंतु वॉर में पराजित हो जाए। Generally, for a devotee, the greatest enemy for a devotee is aparad. एक भक्त के लिए सबसे महान शत्रु है वह है अपराध। Because for a devotee who is seriously practicing Krishna consciousness, the karma is already eliminated. एक भक्त जो गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है तो इसके लिए कर्म खत्म हो गए हैं। There are only the remnants of karma, which are this body and our destiny. उस कर्म के कुछ अवशेष बचे हैं इस शरीर के रूप में और तकदीर के रूप में। But if we commit aparads, then our Krishna consciousness can be covered over. परंतु अगर हम अपराध करते हैं तो हमारा कृष्ण भावनामृत फिर ढक जाएगी।
And we may not be able to practice Krishna consciousness again in this lifetime. और हो सकता है इस जीवन काल में हम दोबारा कृष्ण भावनामृत का अभ्यास ना कर पाए. As Krishna says, Nehabhikramanasosti Pratyavayuna Vidyate Swapamaptasya Dharma Sha, that you never lose your Krishna conscious credits, but they may be covered over completely. तो आप कभी अपने कृष्ण भावनामृत को नहीं खो सकते, परंतु ये निश्चित रूप से ढकी जा सकती है. And devotional service will, as Rupa Goswami says, will be pulled out of your heart. और श्रील रूप गोस्वामी जैसे उदित करते हैं कि जो भक्ति में सेवा है आपके हृदय से खींच के फिर उखाड़ दी जाएगी. And then you have to take another birth. So we should be very careful to not commit aparad. और फिर आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि अपराध ना करें. And the most dangerous aparad is to offend a Vaishnava. और सबसे गंभीर अपराध है वैष्णव अपराध. And the second most dangerous are the aparads to the holy name. और उसके बाद जो सबसे खतरनाक अपराध है वो है हरिनाम के प्रति किया गया अपराध. And therefore we should be very careful to chant the holy name, trying to eliminate, trying not to commit any aparad. तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक भगवान के इन पवित्र नामों का जप करना चाहिए, किसी प्रकार का अपराध ना हो. So these are some thoughts on these verses. I'll stop here. तो ये मेरे कुछ विचार थे इन श्लोकों पर, तो मैं यहीं पर विराम दूंगा. There's one more verse in this series, but anyway, so someone can speak about that tomorrow. तो इसी श्रृंखला में एक श्लोक और है, तो कोई और प्रवक्ता इस पे बोल सकते हैं. So are there any comments or questions? किसी के कोई टिप्पणी या प्रश्न है? Thank you, Maharaj, for this wonderful lecture. Maharaj, one question was that you mentioned internal enemies can win the battle, but they cannot win the war. So, can you elaborate on this? Internal enemies will only lead to aparadh in one sense. Internal enemies, like anarthas. So, they only lead one to do aparadh also. So, you mentioned that they can win the battle, but not the war. So, can you please elaborate on that? Well, you mentioned if a devotee is careless, sometimes he's inattentive and careless, then he may win a war but lose the battle, something like that. Or win a battle or lose war. Like Then we shouldn't be careless. Yeah, Maharaj, I was asking about the anarthas, that internal anarthas which are there. And how it is that even if somebody has anarthas, but still in the end he will be victorious. One time Srila Prabhupada was riding in a car coming back from a program. तो प्रश्न है, अगर किसी के पास अनर्थ है और आंतरिक शत्रु उपस्थित है तो किस प्रकार से विजय हो सकता है? तो महाराज उत्तर दे रहे हैं, एक बार श्रील प्रभुपाद गाड़ी में वापस आ रहे थे. And so the devotees were glorifying him because he was speaking about how when one practices celibacy, that one is not affected by material condition. और भक्त उनका गुणगान कर रहे थे क्योंकि श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे तो भौतिक बद्धताओं से वो प्रभावित नहीं होता. So in the car, devotees were saying, Prabhupada, Maya can never touch you. You are the most, they were just glorifying Prabhupada being so fixed and so detached from any material enjoyment. और सभी प्रभुपाद का इतना गुणगान कर रहे थे कि माया आपको नहीं छू सकती क्योंकि किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति से बिल्कुल अनासक्त हैं, वैराग्य में हैं. And Prabhupada got out of the car and he said, Not that I am free from Maya. तो श्रील प्रभुपाद गाड़ी से बाहर निकले और उनका ऐसा नहीं है कि माया से मुक्त हूं, but I just keep myself busy serving Krishna. मैं अपने आप को बस व्यस्त रखता हूं सदैव कृष्ण सेवा में. So the other day I was saying, so Krishna consciousness is like Alcoholics Anonymous.
तो एक दिन मैं कह रहा था कि जो कृष्ण भावनामृत है वह अल्कोहलिक So we just, एनोनिमस के समान है। every day we just say, today I will dedicate this day to Krishna. No. तो एक दिन कि आज का दिन मैं कृष्ण को समर्पित कर दूंगा। And if we do like that every day, just like Haridas Thakur, he was every day telling the prostitute that, oh, I'm sorry I didn't finish my rounds. Tomorrow I can entertain you. No. तो अगर हम प्रतिदिन ऐसा करें, सिर्फ एक दिन आज सोचे कि आज मेरे को पूरा दिन कृष्ण को समर्पित करना है, और कल भी ऐसे सोचे, परसों भी ऐसा सोचे। उदाहरण के लिए ऐसे हरिदास ठाकुर जब वहां पे वैश्य आई तो उन्होंने कहा, अरे मेरे अभी माला पूरी नहीं हुई है, तो मेरे को माला पूरी करने दो। But today only for Krishna. तो कल मैं तुम्हारा संग करूंगा, परंतु आज सिर्फ कृष्ण के लिए। Just like when we have Jamashtami, then we think this is how every day should be, totally absorbed in Krishna. उदाहरण के लिए जैसे जन्माष्टमी उत्सव होता है तो लगता है कि ऐसा दिन होना चाहिए, पूर्ण रूप से कृष्ण में सेवा में मग्न। And for a devotee, every day is Janmashtami because Krishna is again born in my heart. और एक भक्त के लिए हर दिन जन्माष्टमी है क्योंकि कृष्ण हृदय में प्रकट होते हैं। And so we just have to be like that. And if somehow or another Maya overcomes us, there's a beautiful verses in the 11th canto, 11, 20, 27 and 28. 11 स्कंद 20वां अध्याय 27 से 28 में श्लोक में वर्णन आता है। It says that even if somehow or another one has awakened an attraction for serving the Lord, and somehow or another sense gratification is still attractive. जिसमें वह व्याख्या वर्णन आता है कि अगर किसी ने कृष्ण के प्रति आकर्षण को जागृत कर लिया है और फिर भी किसी न किसी प्रकार के इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षण, one should remember that material desires will cause suffering. तो उसको याद रखना चाहिए कि भौतिक आकर्षण या इंद्र तृप्ति से सिर्फ कष्ट आते हैं। And there's no benefit in material activities. और भौतिक कार्यकलापों में किसी प्रकार का लाभ नहीं है। But still, if some desires are still present in the heart, और फिर भी भौतिक इच्छाएं उपस्थित हैं अगर हृदय में, I very enthusiastically and happily perform my service. मैं बहुत ही उत्साह से और आनंद से भक्तिमय के जितने कार्यकलाप है उनको निभाता हूं। And I do so with great determination. और बहुत दृढ़ता से इसी पथ पर जारी रहता हूं। And if some material desire manifests, और अगर कोई भौतिक इच्छा अभिव्यक्त होती है, afterwards I feel repentant. Why did I do that? उसके बाद मैं बहुत पश्चाताप करता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। And by feeling repentant, these desires will go away. और उस पश्चाताप से सारी इच्छाएं चली जाएंगी। Of course, one has to be serious, otherwise material desires will overcome us. तो निश्चित रूप से गंभीर बनना चाहिए, अन्यथा ये सारी भौतिक इच्छाएं आप पर हावी हो जाएंगी। So the best way to avoid material desire is to associate with the Vaishnavas. तो सबसे अच्छा तरीका भौतिक इच्छाओं से सुरक्षा का है कि वैष्णव का संग करें। Chant the holy name very carefully. भगवान के पवित्र नामों का जप बहुत गंभीरता पूर्वक करें। And always hear the Bhagavatam. और सदैव श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। If we're very serious to hear the Bhagavatam every day, Nityam Bhagavata Sevaya, then it will take effect. और अगर आप प्रतिदिन गंभीरता पूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो आप कृष्ण से आकर्षण विकसित करेंगे। And especially if we hear the Bhagavatam in the association of the Vaishnava. और विशेषकर भागवतम अगर श्रवण करते हैं वैष्णव संघ में, If you hear it alone, it may be subject to your mental interpretation. अगर आप अकेले में श्रवण करेंगे तो हो सकता है आप अलग अलग प्रकार के मानसिक विवेचना करें, मेंटल स्पेकुलेशन करें।
Any other question, comment? किसी का और कोई प्रश्न? Hare Krishna Maharaj. So, just in the recent past time, you told that Prabhupada says that not that I am free from Maya. So, if he says like that, is it true or should it be considered as truth or what? If we have faith in the words of Srila Prabhupada, then we know that what he says is true. अगर हमारे पास श्रद्धा है शिला प्रभुपाद के शब्दों में, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये सत्य है. If sometimes we think, oh, what it says here in Bhagavad Gita or what Prabhupada says, we're finding some fault or some deficiency in what it says. तो कभी कभार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि यहाँ क्या दोष है, इसमें क्या कमी है. That means that I'm actually thinking that I'm beyond this instruction. तो इसका अर्थ है कि मैं ये सोच रहा हूँ इस निर्देश से मैं परे हूँ. My mind is making me think I'm so special that even though Bhagavad Gita says I should do this, it's not applicable to me because my life is very different. तो मेरा मन मुझे ये आश्वास करने का प्रयास कर रहा है कि तुम बहुत विशेष हो. हालांकि भगवत गीता में लिखा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, परंतु तुम इस निर्देश के परे हो. And therefore my Maya is justified because I'm in a special category. और तुम अन्यों से अलग हो. क्यों? इसलिए मैं इस निर्देश का पालन नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि मेरी एक बहुत विशेष कैटेगरी है और मैं अन्यों से अलग हूं. इसलिए I'm a special Maya Tattva. तो मैं विशेष माया तत्व हूं. So if we have faith, then we can understand that if I'm having difficulty following something, then the difficulty is within me, and if I just do what Srila Prabhupada says and Sri Guru and the Vaishnavas say, then I will be successful. तो अगर मेरे अंदर श्रद्धा है और मेरे को किसी चीज पालन करने में कठिनाई हो रही है, तो मेरे को विश्वास होना चाहिए कि जो अगर मैं श्रीला प्रभुपाद ने जो निर्देश दिए हैं, ये वैष्णव जन जो मुझे बता रहे हैं, अगर मैं इनको ऐसा करूंगा तो मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा. Shraddha Shabde Vishwasya Kahe Sudrida Nishchoy Krishna Bhakti Koila Sarva Karma Krita Hoy. That faith means the unflinching conviction that by performing devotional service, everything else will be resolved. तो श्रद्धा शब्द है विश्वास का. श्रद्धा शब्द का अर्थ है कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कार्य हो जाएंगे. One thing is that actually when such statements are heard, then sometimes devotees explain that Prabhupada is a pure devotee. Actually, he can never fall in Maya, but just to teach us, he is saying like that. So in that case, the statement becomes false. That's why I was. Prabhupada says, Bhagavad Gita says, that everyone is a pure spirit soul. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhu Kabinoy. So he's a pure devotee. We are also pure devotees, but we're covered over. श्रील प्रभुपाद ने कहा है, भगवत गीता में कहा है कि हर किसी के अंदर जो नित्य से जो कृष्ण प्रेम है उपस्थित है. तो श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं और हम भी शुद्ध भक्त हैं. अभी हमारा जो प्रेम है वो ढका हुआ है. This is Christian philosophy, that Jesus is pure, but we're not pure. So therefore we can be in Maya, no problem. ये क्रिश्चियन की फिलॉसफी है कि जीसस क्राइस्ट शुद्ध है, हम नहीं हैं, इसलिए हम माया में हो सकते हैं. So yes, Prabhupada is a pure devotee, and he's teaching us how to be pure devotee. तो हाँ, श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं और वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम कैसे शुद्ध भक्त बने. And Krishna says clearly that Maya is very powerful, but surrendering to Krishna is more powerful.
और कृष्ण स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि माया इतनी शक्तिशाली है, परंतु कृष्ण की अगर कोई शरण ले तो वो ज्यादा शक्तिशाली है। So therefore you have to surrender. इसलिए आपको शरणागत होना होगा। So thank you all very much. It's getting late now, so we'll stop here. Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Bindi ki, Jai Gaur Premanandi. His Holiness Guru Prasad Swami Maharaj ki. So we express our gratitude and request Maharaj to kindly please revisit again and again and again and again. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.